माता की। आज नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हम सबके नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहुत कुशलतापूर्वक गत 8 वर्षों में आगे बढ़ाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने लगभग 3.5 वर्ष कमान संभाली, हम सबका नेतृत्व किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, पूरा मेंबरशिप ड्राइव 2.5 करोड़ से अधिक मेंबरशिप ड्राइव किया, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलाई। ऐसे भाई भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री, मंच पर आसीन और मंच के नीचे बैठे सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, लखनऊ आकर के अलग ही स्वाद रहता है। पहले आया करते थे तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते थे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये तो उनकी कर्मभूमि है, वर्षों वर्षों तक आप सबके साथ उनका मिलना जुलना बैठना रहता था। मुझे तो लगता है शायद आप में से कई घर ऐसे होंगे जहां अटल जी का आना जाना रहता होगा, भोजन होता होगा, आपने उनकी कविताएं भी सुनी है। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो विचारों की, संस्कृति की, संवाद की परंपरा लेकर एक अलग विशिष्ट प्रदेश की राजधानी है, जिसे मुझे लगता है कि पूरा देश लखनऊ की तरफ देखता है। शायद कोई सरकार केंद्र में बनती है तो उसका सबसे सर्व प्रमुख अगर किसी का योगदान रहता है तो उत्तर प्रदेश का रहता है। ऐसे विचारशील शहर और मंच पर आप सबके साथ संवाद कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे याद है 2014 के पहले देश की क्या हालत थी। रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबर आती थी, कोई ना कोई बड़ा घोटाला। कानून व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश में विशेष करके बहुत ही बुरे हालत में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने उत्तर प्रदेश से तो सांसद बनाया ही, पर साथ ही साथ इतनी भारी संख्या में सांसद भेजकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर 2014 से जो नया विकास का क्रम भारत में शुरू हुआ, उस सब के साक्षी भी आप हैं, उस सब के सूत्रधार भी आप सब हैं, और उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। आप कल्पना करिए 2014 से 2025 तक का जो सफर रहा, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की सोच बदली, पूरे देश के काम करने का ढंग बदला, सोच बदली, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखिए
तो भारत की पहचान भी बदली। आज हम भारत का पासपोर्ट लेके दुनिया में किधर भी जाएं, जो इज्जत, जो सम्मान एक भारतीय के नाते हमें मिलती है, वो 2014 के पहले कभी नहीं मिली। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से सुशासन को अपना केंद्र बिंदु बनाया, प्रगतिशील देश, विकास से जोड़ा, अंत्योदय को घर घर तक पहुंचाया, अंत्योदय की कल्पना, उसकी भावना सही माने में हर घर तक लोगों के जीवन के बदलाव करने का जो क्रम 2014 के बाद बदला, वो पूरे देश और दुनिया के सामने एक मिसाल है। हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक मुफ्त में गैस का कनेक्शन पहुंचे, नल से जल उपलब्ध हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी एक प्रकार से 20 करोड़ गरीबों को एक मुफ्त में अच्छा घर मिले, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज मिले, और कोविड के दिनों में तो 2 गुना अनाज 28 महीने तक सबको पहुंचा। कोविड में 250 करोड़ मुफ्त में वैक्सीन दी गई, जिसने देश को सुरक्षित रखा। आज 70 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। एक प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, हर सामान्य मानवी की जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 11 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से निकालकर एक दुनिया भर में रिकॉर्ड बनाया। इतने कम समय में जो देश की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी, जो तेजी से देश अग्रसर है, अगले 2-2.5 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं समझता हूं हम सबके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक जन आंदोलन बन गया है, जो विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और मुझे अभी भी याद है 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने लाल किले से भाषण में कहा, मैं आपके लिए जीता हूं, आप मेरा परिवार हैं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं तपा हूं। और पूरा जीवन 50 वर्ष बेदाग उन्होंने देश को समर्पित किया है, समाज को समर्पित किया है। आज 24 वर्षों से, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते, अब केंद्र में देश के प्रधानमंत्री के नाते, जिस प्रकार से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, हम सबको संगठित किया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाया, लोकप्रियता की पराकाष्ठा के रूप में आज विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी उभरे हैं। ये हम सबको गौरवान्वित भी करता है, जिस प्रकार से उन्होंने हर वर्ग, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर एक को सशक्त किया। जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की कल्पना विकसित भारत के मुख्य स्तंभ बनकर आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं देश का उज्जवल भविष्य ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश को गत 8 वर्षों में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
भू माफिया, सैंड माफिया और लिकर माफिया से मुक्ति दिलाकर प्रदेश को जो अच्छी कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ जी ने आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, जिस प्रकार से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ राज्य आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। मैं समझता हूं ये दोनों नेताओं ने भारत को, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा, नई सोच के साथ आगे लेके जाने का जो काम किया है वो हम सबके सामने है, हम सबको प्रेरित करता है। मित्रों, 2025 तो एक विशेष वर्ष है, एक शुभ वर्ष है। इसमें 6 ऐतिहासिक पड़ाव हमारी राष्ट्रीय चरित्र को दर्शाते हैं। 350 वर्ष शहीद गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के पूर्व के रूप में हम मना रहे हैं। उनकी गाथाएं, उनकी वीरता, उनका दिखाया हुआ मार्ग हम सबको लगातार राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के साथ जोड़ता है। ये वर्ष 150वीं जन्म जयंती, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती के रूप में भी हम मना रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जन्म जयंती इस वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्म शताब्दी वर्ष हम इस वर्ष मना रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के लिए तो विशेष गर्व की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा जीवन उत्तर प्रदेश की सेवा, देश की सेवा में खप दिया। और 25 तारीख को, 25 दिसंबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष का बहुत बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप सब मनाने जा रहे हैं, अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर। और इसी वर्ष हाल में ही 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोपण कर हम सबको वर्षों वर्षों की जो तमन्ना थी, राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर उनके जन्म स्थल पर बने, उसका कार्य पूरा करने का जो कार्य किया है उसके लिए हम सब आज गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। कि मुझे विश्वास है यहाँ बैठे हुए सभी लोग, अधिकांश राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ भी जुड़े होंगे, कार सेवक भी बने होंगे। हमारे में से कईयों ने लाठियां भी खाई, खून भी बहा, लेकिन राम जन्मभूमि के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहे। मित्रों, मुझे याद आता है 2017 में यहीं लखनऊ में मैं आया था चुनाव के दौरान अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने के लिए। जब सुबह कार्यालय पहुंचा और पहले सोचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कई सारे कार्यक्रम लगे हुए थे अलग अलग शहरों में। और 2017 की आप स्थिति, कानूनी स्थिति तो सब याद रखते ही हैं, याद करते ही हैं। क्या हालत थी 2017 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही। उसी दिन, जिस दिन मैं आया था, सुबह के समय जानकारी मिली कि भरे बाजार में एक व्यापारी श्रवण साहू का बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई थी। बहुत ही दुख हुआ सुनकर। लेकिन जब मेरे
प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली थी, तब कार्यकर्ताओं ने बताया कि मात्र श्रवण साहू नहीं पर और 2 हत्याएं उसी दिन, उसके पिछली रात, पिछली शाम को अलग अलग शहरों में हुई थी और एक पूरी अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा था। लोग परेशान थे, निवेश नहीं आ रहा था, पलायन चल रहा था, लोगों को नौकरियां, रोजगार के अवसर नहीं थे, माफिया राज पूरे प्रदेश में हावी था सबके ऊपर। और ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के मित्र पक्ष चुनाव में निकले तो पूरे प्रदेश ने तय कर लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताकर, और मुझे अभी भी याद है वो चुनाव, जो उत्साह था, जिस प्रकार से गली गली में लोग उतर के आए और 300 से अधिक सीटें जीतकर 2017 में सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई और हमारे नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली। मेरा तो एक सौभाग्य भी है, योगी जी को याद होगा कि वो क्षण जब माननीय उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने सूचना दी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आपको लखनऊ जाना है, आपको उत्तर प्रदेश का कमान संभालनी है, वो मेरे घर पे नई दिल्ली में। तो मेरा जुड़ाव शायद उत्तर प्रदेश के साथ कुछ घनिष्ठ ही रहा है। ये अलग बात है कि मेरे पिताजी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़कर ही निकले हैं, लेकिन वास्तव में वो क्षण जब अमित भाई ने माननीय योगी जी को यहाँ भेजा और आज 8 वर्षों में जिस प्रकार से इस प्रदेश ने तरक्की की है, इस प्रदेश के घर घर तक विकास पहुंचा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके लोगों का दिल जीता है, जिस प्रकार से एक अच्छी सरकार, एक ईमानदार सरकार कर्मठ कार्यकर्ताओं के बल पर प्रदेश के कोने कोने तक, आज बुंदेलखंड जैसी जगह में डिफेंस कॉरिडोर बनना हम सबके लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। और 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक बुंदेलखंड में, एक लखनऊ में। जिस प्रकार से 40 लाख करोड़ के निवेश के लिए 2023 में जब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हुआ, मैं भी आया था, तो उमड़ उमड़ के जो निवेशक, जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे थे और अधिकांश प्रोजेक्ट वास्तव में धरातल पर उतरने लगे, आधे के करीब तो लगने शुरू हो गए। मैं समझता हूं शायद ही कोई प्रदेश होगा जिसने मात्र 8 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो निवेशक के प्रति एक अच्छी भावना से उनको यहाँ पे बुलाने का काम हो, चाहे उद्योग के लिए वो वातावरण बनाना जिनमें उनको काम करना अच्छा लगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, आज सुबह की घटना, कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमें बड़े रूप में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके अपना सेंटर बनाए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अपने काबिल युवा युवतियों के को नौकरियों के, रोजगार के अवसर मिले। बड़े पैमाने पे विश्व की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आई। ऐसी
माननीय योगी जी की कल्पना है और इनके काम करने का ढंग। ये तो कल रात को बात हुई थी, मुझे लगा था शायद हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कोई आएगा बात करने। आज सुबह ही राज्य सरकार का मंडल मेरे पास आ गया और बताओ आगे क्या करना है। मैंने मित्रों 2 फोन किए, एक दिल्ली और एक पूना, जरा टटोलने के लिए कि कितना इंटरेस्ट होगा। आप आश्चर्यचकित होंगे, सिर्फ 2 फोन, और 2 फोन से मुझे एहसास हुआ, जो रिस्पांस मिला, जो सामने से उत्साह दिखा, कि अपार संभावनाएं हैं अगर हम यहां पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लाने का काम शुरू। जो उत्साह उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि आप बताओ 150, 200, 400 कितनी बड़ी कंपनियों को यहां आमंत्रित करना है। आज उत्तर प्रदेश में वो वातावरण बना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आज ऐसा वातावरण बना है कि उद्योग जगत, निवेश करने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। यहाँ टैलेंट है, कौशल है, हमारे युवा युवतियों का हुनर है, और बड़े पैमाने पे अवसर, रोजगार के अवसर हो, स्वयं रोजगार के अवसर हो, व्यापार के अवसर हो, यहाँ आज निर्मित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपको एक नए प्रधान कार्यकर्ता मिले हैं। पंकज जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं 15 वर्षों से उनके काम को निकट से देख रहा हूं। जब हम बात करते हैं पंचायत से पार्लियामेंट तक, उसके एक प्रतीक हैं। शुरुआत उन्होंने एक पार्षद के रूप में की थी गोरखपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, गोरखपुर नगर निगम के डेप्यूटी मेयर बने। 7 बार चुन के आना कोई छोटी बात नहीं है। 7 बार सांसद बन के चुन के आए हैं। बड़ा सरल स्वभाव है, बड़ा हंसमुख व्यक्तित्व है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़े मिलनसार तरीके से काम करते हैं। कभी अपने पद का वर्चस्व मैंने उनको दिखाते हुए नहीं देखा, कभी भी। आखिर वित्त विभाग में, वित्त मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम करते हैं। आप समझ सकते हैं वित्त मंत्रालय की ताकत कितनी होती है। लेकिन मैंने उनके तरफ से कभी ये नहीं महसूस किया कि वित्त मंत्री हैं तो जरा कोई थोड़ा धौंस जमाए। बड़े सरल स्वभाव से सबके साथ मिलजुल कर काम करने का इनका स्वभाव है। और उससे मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में, दिसंबर 1980 की बात है, और मुंबई में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हुआ। शायद आप में से भी कुछ लोग उसमें आए होंगे। ये बात है जब अटल जी ने पद संभाला राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तब उन्होंने कहा था बीजेपी का अध्यक्ष पद यह अलंकार की वस्तु नहीं है। अलंकार यानी सोना जवाहरात की वस्तु नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष पद यह अलंकार की वस्तु नहीं है, यह पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, यह सम्मान नहीं है, चुनौती है। हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं और उन मूल्यों पर आधारित करके
आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे अलग अलग अध्यक्ष समय समय पे भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता के आधार पर पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को सींचा है, पार्टी को आगे बढ़ाया है। चाहे अटल जी हो, अडवाणी जी हो, आपके उत्तर प्रदेश के मुरली मनोहर जोशी जी हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, जना कृष्णमूर्ति जी हो, नितिन गडकरी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो। और आपको याद है अमित भाई के नेतृत्व में हम पहली बार विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बने थे। चाहे जेपी नड्डा जी हो, हम सब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तेज गति से आगे लेके जाने के काम में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल भविष्य आपके हाथों में है और पंकज चौधरी जी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस पक्के विश्वास के साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, मैं आमंत्रित करूंगा आज इस अवसर पर जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश बना है, विकसित उत्तर प्रदेश बना है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आज इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र भगवान के, भारत माता के, भारत माता के। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा और नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत, राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रदेश के 120 सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा के लिए आयोजित आज के समारोह में केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री के लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, तारिक मंसूर जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेंद्र नागर जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी केंद्रीय और प्रदेश के साथ ही मंडल स्तर से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में हैं। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। तो ट्रेड शो कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की, उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपना वो लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं और इतना लोकप्रिय हुआ है। इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया, वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों की दिशा से व्यस्त थे, तब भी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोह किया और आए, और उसमें लगभग
11,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया के मार्केट के लिए बुक हुए। ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी, सुरक्षा का बेहतर माहौल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सपोर्ट था, और उसके बल पर डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य और शक्ति के बल पर आम जनमानस के लिए 17 के पहले जो प्रदेश उपद्रवग्रस्त था, आज उत्सव पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत के विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो, या फिर सीतापुर में नेमिष तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों के वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, यह काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनमानस को भी विश्वास है सरकार करेगी, अच्छा करेगी। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सोचता था पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि 17 के पहले जो लोग प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही पड़ती है, इसलिए बिजली नहीं दी जाती थी। हम लोग जब 17 में आए थे तो ऊर्जा मंत्री के रूप में पीयूष जी थे। पीयूष जी आए थे अप्रैल में, 2017 अप्रैल में। इन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, पता लगा 3 से 4 घंटे। इन्होंने कहा नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। और याद करिए, जब अप्रैल प्रथम सप्ताह 2017 में माननीय पीयूष गोयल जी उत्तर प्रदेश आए थे, तब से बिजली का जो रोस्टर उन्होंने तय किया वही आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। सभी 75 जनपदों में, 350 तहसीलों में, 825 विकास खंडों में, 662 नगर निकायों में अनवरत रूप से वही रोस्टर आज भी लागू है, बिना किसी बाधा के। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया प्रदेश बना है।
देश के अंदर कुल एक्सप्रेसवे का 55% शेयर उत्तर प्रदेश के पास, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, देश की पहली रैपिड रेल और देश का पहला वाटरवे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ही प्रारंभ किया। और बहनों और भाइयों, उस उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के लिए एक नए कैप्टन के रूप में पंकज जी हमारे सामने आ गए हैं, और साथ साथ अब हमें आगे की कार्यक्रम की यात्रा, जिसके बारे में यहां पर दोनों हमारे डिप्टी सीएम ने भी कहा, याद करना 27 की लड़ाई आपके सामने, विरोधी के पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन याद रखना विरोधी चाहे कैसे भी हो, उस विरोधी के छल और छद्म का जवाब देने के लिए आपके पास उतना ही सामर्थ्य होनी चाहिए, उतना ही शौर्य और उतना ही तेज भी होना चाहिए। और शौर्य और तेज के लिए आपको जगाने के लिए भी आज मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूंगा। एक अवसर है आपके पास, और मैं अक्सर सुनता हूं, आपकी मेहनत में कोई संदेह नहीं, आपके पुरुषार्थ में भी किसी को संदेह नहीं है, आपके द्वारा किए जाने वाला परिश्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारी कहीं कहीं अति उदारता, सहिष्णुता और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति कभी कभी हमें धोखा दे देती है। ये किस रूप में? वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की कार्रवाई हो रही है, चल रही है ना, सब जगह चल रही है ना, पूरे प्रदेश भर में, क्या नगर का गांव, क्या बूथ, चाहे मंडल, कुछ भी हो, है ना? सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? चल रहा है ना? और जब मैं आपसे पूछ दूंगा कि क्या उसकी क्या गति चल रही है, तो आप में से हर व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ 98% हो गया, कोई बोलेगा 99% हो गया, कोई कहेगा हमने 100% कर लिया, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। ये शुद्ध नियत से मतदाता सूची की शुद्धिकरण का और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा अवसर है। जो चुनाव के बाद अक्सर शिकायत होती है कि साहब मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, या मेरा बूथ 5 किलोमीटर दूर कर दिया गया था, उसका समाधान का एक अवसर है। और वो अवसर इसलिए मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा, वह मतदाता बनने का हकदार होगा।
ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना, आपका मतदाता है। और उसमें 4 कैटेगरी में आपको देखना है, 4 कैटेगरी। एक, जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा, अनमैपिंग में। संजोग से भारत निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का नया समय बढ़ाया है, यानी आज के दिन से अगर आप लेंगे तो आपको 12 दिन का नया समय मिला हुआ है। ये 12 दिन का बेहतर उपयोग, ये काम याद करना, चुनाव का काम, चुनाव का परिणाम विधानसभा में लोकसभा में आता है, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बूथ यानी मेरा बूथ सबसे, क्योंकि लड़ाई बूथ पे होती है, इसलिए वो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मैं आप सबसे कहूंगा, अब ड्राफ्ट सूची आ रही है आपके पास, आने लग गई, उसकी नकल मिलने लग गई, उसका एक बार अवलोकन कर लीजिए। और ये बूथ पर वो कोई भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो, जिले का हो, मंडल का हो, शक्ति केंद्र का हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता